हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर। इसमें हम लोग बस क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। आरईसी लिमिटेड ने अगले 5 वर्षों में 35,000 करोड़ रुपए तक की मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ। शॉर्ट में इसे बोलते हैं RVNL। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन राजस्थान में शुरू हुआ? तो UAE के साथ। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कब से कब तक हुआ? तो 2 से 15 जनवरी 2024 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में कौन से स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 2014 में यह 44वें स्थान पर था? सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन बी, 22वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मथुरा में। और मथुरा में कहा? वृंदावन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया है? तो हामिद करजई को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों, नगर निकायों और अन्य की प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 30 जून 2024 तक। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। भारत में सेंसस कब शुरू हुआ था? हर एक 10 साल पे। तो 1881 से शुरू हुआ था। हर एक 10 साल पे क्या होता है? सेंसस होता है। और सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ये पहली बार कंडक्ट कब हुआ? 1931 के बाद 2011 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट किस बारे में था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों का आगमन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 खिताब जीता? तो अनाहत सिंह ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन सबमरीन टूरिज्म किस राज्य में शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो गीतिका मेहता को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बस रिवीजन सीरीज है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कंबोज को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो 4 वर्षों के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी के संसदीय चुनाव के लिए पाकिस्तान में चुनाव अधिकारियों ने किसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी? तो इमरान खान की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेलिक्स सेसिकेदी को किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2023 में विश्व फुटबॉल में शीर्ष गोल स्कोरर के रूप में कौन समाप्त हुआ? तो 2023 में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, कितना किया है? 54। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कालियान मबापे ने कितना किया है? 52 गोल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा शहर आगामी FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो मस्कट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और भारत की तरफ से सिमरनजीत सिंह एंड रजनी इतिमारू विल लीड द मेंस एंड वुमेन्स साइड। तो याद क्या रखना है?
मेंस टीम को कौन लीड करेगा? सिमरनजीत सिंह। और वुमेन्स टीम को कौन लीड करेगा? रजनी इत्तीमारपू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये कहाँ पे हो रहा है? मस्कट, ओमान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में कार्तिक ओराव आदिवासी कुडुख स्कूल नामक एक आदिवासी स्कूल की अनूठी पहल की सराहना की, जो अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करता है। यह स्कूल किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, झारखंड में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसरो का एक्सपोसैट दुनिया का केवल दूसरा एक्सरे पोलराइमेट्री मिशन है, पहला कौन सा था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलराइमेट्री एक्सप्लोरर। कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में एस जयशंकर ने अपने समकक्ष एनपी साउथ के साथ संयुक्त रूप से किस देश में त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण प्रयासों के लिए नेपाल को 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में साइन हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच। पहला आपका था ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ऑन पावर ट्रेड, और दूसरा आपका था टू इन्हेंस इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये दो याद रखना है। इसके अलावा MOU पे साइन हुआ था फॉर कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बिटवीन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी एंड NTPC लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ से, मुनाल सैटेलाइट किस देश का है? भारत लॉन्च करेगा, तो नेपाल का है। मुनाल सैटेलाइट कौन से देश का है? नेपाल का है। इसे डेवलप किया गया है नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसे किसके बीच MOU हुआ है इसके लिए? बिटवीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाता है जिसे भारत की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था? तो हुओबी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हानेडा हवाई अड्डा किस देश में है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान में। हानेडा हवाई अड्डा किस देश में है? जापान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंपनी ने प्रस्तावित 750 मेगावाट कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में निवेश के लिए गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NHPC ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, रिवीजन सीरीज है। संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की विकास दर कितना होने का अनुमान है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 6.2%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के ध्वज वाले एक जहाज का अपहरण कर लिया गया है। उस जहाज का नाम क्या है? तो एमवी लीला नोरफोल्क। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम लॉन्च किया। प्रेरणा किस कक्षा के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 9वीं से 12वीं तक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो आप डेली वाला जो करंट अफेयर आता है उसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कार्यक्रम को और कितना बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने 7.6 करोड़ की परियोजना लागत के साथ किस शहर में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना कर रहा है? तो गुवाहाटी में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल SKAO के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। SKAO का मतलब क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जस्टिस BR गवई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कड़ियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। IACC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। IACC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिलायंस इंडस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 4,797 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1072 करोड़ की लागत से क्रियान्वित पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्घाटन उन्होंने कहां किया था? तो लक्षद्वीप में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरस मेले के संक्षिप्त नाम में जो अक्सर आयोजित किया जाता है, सेकंड ए का क्या अर्थ है? तो सरस का मतलब क्या हुआ? सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसंस सोसाइटी। तो सही आंसर क्या होगा? आर्टिसंस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, त्रिपुरा में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एकीकृत ग्रीन कवर इंडेक्स बनाने के लिए किस संगठन के साथ 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ, NRSC के साथ, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रजापालन गारंटी दरखास्तु किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तेलंगाना से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने 7 से 8 जनवरी के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में सेमीकंडक्टर और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक समर्पित नीति का अनावरण करेगी जिसका लक्ष्य उच्च मूल्य संवर्धन में परिवर्तन करना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस निजी अंतरिक्ष कंपनी की मदद से GSAT-20 लॉन्च करेगी? तो स्पेस एक्स की मदद से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? फाल्कन 9 से, फाल्कन 9 से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर नोलन। बाकी यहाँ डिटेल गिवन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और PDF में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत ने। इसके अलावा आपको और एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक, इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। आपको बस इतना याद रखना है। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा एंड उज्जवल मलिक, इनका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है। और ईरान ने सिल्वर मेडल जीता और कोरिया ने ब्रोंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी का टैग प्राप्त करने के लिए कितने शहरों के लिए नामांकन जमा किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3। और 3 शहर कौन है? तो एक तो है आपका इंदौर, दूसरा है भोपाल और तीसरा है उदयपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023-24 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है? सही आंसर क्या होगा? रियल GDP हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस पे? बेस ईयर पे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7.3%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? तो INS सागर ध्वनि, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मेल्ट मिक्सिंग के माध्यम से अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीमर को यंत्रवत रिसाइकलिंग, मैकेनिकली रिसाइकलिंग के लिए इसको प्रोनाउंस करेंगे गोल्डन, ठीक है, गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मेल्ट मिक्सिंग के माध्यम से अपशिष्ट प्लास्टिक पॉलीमर को मैकेनिकली रिसाइकलिंग के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया है? तो IIT मुंबई ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, युगांडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेद प्रकाश नंदा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका प्राथमिक क्षेत्र क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2018 में इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फांगथासी मिशन शुरू किया गया? तो मणिपुर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी सीमा सड़क संगठन ने रेजुपेव नामक एक स्वदेशी सड़क निर्माण तकनीक का उपयोग किया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो CSIR के द्वारा। यहाँ पे CRRI का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्रूज जहाज है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन का। गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन RDRE का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो मंगल ग्रह की यात्रा के समय को संभावित रूप से आधा कर सकता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नासा। और RDRE स्टैंड्स फॉर रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है? तो प्रीवाल। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, PREVALL। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने एगई के पुनर्स्थापन प्राचीन महल को फिर से खोल दिया है? तो ग्रीस ने, यूनान। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने संयुक्त रूप से एक छोटा उपग्रह विकसित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे 2024 की शुरुआत में इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो मॉरिशस के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस मादा चीता का क्या नाम है जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आशा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क है जिसने खिताब अर्जित किया है। IIT मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IIT मद्रास पहला IIT था जिसने अपना इंटरनेशनल कैंपस खोला था। कहाँ पे? तंजानिया जंजीबार में। और पहली IIT महिला डायरेक्टर कौन है? उनका नाम है प्रीति अगलायम। कहाँ की बनी है? तो IIT मद्रास ने जो जंजीबार में कैंपस खोला है तंजानिया में, वहाँ की बनी है डायरेक्टर। इसके अलावा IIT दिल्ली ने अपना इंटरनेशनल कैंपस कहाँ खोला है? अबू धाबी में। कहाँ पे? अबू धाबी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आदि के कीर तिब्बती निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकड़ी की वस्तुओं को किस राज्य से प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है, GI टैग प्राप्त हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का निधन हो गया, वह किस देश के महान फुटबॉलर थे? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जर्मनी।
देखो बस रिवीजन सीरीज है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको डेली वाला करंट अफेयर देखना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नाटो ने किस मिसाइल रक्षा प्रणाली की 1000 इकाइयाँ खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पैट्रियोट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो नासिक में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, मोदी जी ने इनोग्रेट किया था, तो एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल एलायंस लॉन्च किया है? तो डेनमार्क के साथ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और एनजीओ संस्थापक को सरकार की विकसित भारत अभियान पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो अमिताभ शाह, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो सूरत और इंदौर को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक में पहले स्थान पे कौन था? तो इंदौर और सूरत। ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक तीसरे स्थान पे कौन है? नवी मुंबई है। जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसके अलावा क्लीनेस्ट गंगा टाउन, इस पे रैंक 1 पे कौन है? तो वाराणसी है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 2 पे कौन है? प्रयागराज है। तो जब अगर आपसे पूछे कि क्लीनेस्ट गंगा टाउन कौन है, तो वाराणसी है और दूसरे स्थान पे प्रयागराज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस तकनीकी कंपनी ने AI ओडिसी नामक एक महत्वाकांक्षी नई पहल का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण और प्रौद्योगिकियों में उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने ड्रोन का उपयोग करके भारत के पहले PRT मेट्रो कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने का अनुबंध हासिल किया? तो IG ड्रोन ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। PRT का मतलब क्या हुआ? पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्था ने वर्क फॉर फूड नामक एक नवीन नई प्रणाली विकसित की है, जो भारत के तेजी से बढ़ते ऐप आधारित खाद्य ऑर्डरिंग उद्योग में खाद्य वितरण कर्मियों के लिए उचित न्यूनतम आय की गारंटी दे सकती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IIT दिल्ली ने। केंद्र सरकार म्यांमार सीमा पर FMR को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। FMR का मतलब क्या हुआ? फ्री मूवमेंट रिजीम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला है? तो अभी बताया था, वाराणसी और प्रयागराज को। प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम के मसौदा नियमों के तहत फेसलेस डेस्क ऑडिट के अधीन होने वाली पत्रिकाओं के लिए न्यूनतम दैनिक औसत प्रसार क्या है? तो 25,000, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेवियर अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यंगेस्ट पर्सन बने हैं, जो कि फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। कितने एज पे? 34 ईयर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राज्य हाल ही में मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पंजाब। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? तो अमन सहरावत, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो कहाँ पे हुआ था? क्रोएशिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने 2024 के लिए अपनी सूची जारी करती है। भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और किस स्थान पर पहुंच गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 80। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1 पे कौन है? तो यूरोपीय देश फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन, और एशिया के जापान और सिंगापुर नंबर 1 स्थान पे है। इसके अलावा भारत पिछले साल कितने नंबर पे था? तो 84 रैंक पे था। अब कितने पे हो गया है? 80वें रैंक पे। 80 रैंक है भारत की। सूचकांक में निचले स्थान पर पाकिस्तान 101, इराक 102, सीरिया 103, अफगानिस्तान 104 है। इसके अलावा मालदीव 58, चीन 62, भूटान 87, म्यांमार 92, श्रीलंका 96, बांग्लादेश 97, नेपाल 98। दूसरे स्थान पर कौन है? फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया है। जबकि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड
तीसरे स्थान पर है। कनाडा और हंगरी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका 7वें स्थान पर था। यूनाइटेड किंगडम पासपोर्ट ने यूके ने कौन सा पोजीशन प्राप्त किया है? तो यूके है चौथे पोजीशन पे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे और पुर्तगाल के साथ। मध्य पूर्व की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात 11वें स्थान पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसके अलावा इजराइल 21वें स्थान पर है, जबकि रूस 91वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने देश के मोस्ट वांटेड कैदी एडोल्फो मैकियास के अचानक लापता होने की प्रतिक्रिया में 60 दिनों के लिए आपातकाल लागू कर दिया है? तो इक्वाडोर ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष की रोक की घोषणा की है? तो श्रीलंका ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने सशस्त्र बलों के लिए नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल युग्राम का अनावरण किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्याउकफ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और गहरा समुद्री बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण हेतु किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वाइकॉम 18 के साथ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओरका, जिसे हाल ही में बोइंग द्वारा अमेरिकी नौसेना को सौंपा गया था, किस प्रकार का वाहन है? तो अनक्रूड अंडरसी व्हीकल। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। शॉर्ट में इसे बोलते हैं UUV। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्ज्वाइंट सिल्वर लाइन नामक एक आकर्षक नई तितली प्रजाति की पहचान किस राज्य में की गई है, जो अपने चमकदार पंखों के पैटर्न से अलग है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपसे एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है। कॉन्ज्वाइंट सिल्वर लाइन क्या है? तो तितली है, बटरफ्लाई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया, MTHL का उद्घाटन किया, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो अटल सेतु के नाम से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लंबाई कितनी है? 22 किलोमीटर। MTHL का मतलब क्या हुआ? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, और इसे ऑफिशियली कहते हैं अटल सेतु नावा सेवा सी लिंक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लांजिया सौड़ा पेंटिंग, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। अब कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग ले लेते हैं, GI टैग देखते हैं जो जिसका संबंध उड़ीसा से है। तो सबसे पहले कपड़गंडा शॉल उड़ीसा से है। लांजिया सौड़ा पेंटिंग उड़ीसा से है, जिसे GI टैग मिला है। कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कंटेई मुंडी बैगन, उड़ीसा खजूरी गुड्डा और ढेकनाल माजी, ये सब उड़ीसा से है, जिसे GI टैग मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इंडसइंड बैंक ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 में अर्थ रोटेशन डे मनाने का विषय क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ आवर प्लैनेट्स मूवमेंट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रतिष्ठित कालाराम मंदिर का दौरा किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में। किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? तो केरल ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अमृत का मतलब क्या हुआ? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। हाल ही में किस राज्य ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है? तो वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, SC ST स्टूडेंट्स के लिए है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? शेरिंग तोब्गे को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दूसरे टाइम बने हैं। हाल ही में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अलवारो का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेडागास्कर से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? दिव्या कीर्ति सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजस्थान से इनका संबंध है, जयपुर से। DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024 का आयोजन कब से कब तक किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 10 से 18 जनवरी 2024। और नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च कब हुआ था?
तो 16 जनवरी को हुआ था, 16 जनवरी 2016। तो ये भी आपको याद रखना है। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? 16 जनवरी 2016। किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस बिंदु के लिए खगोलीय शब्द क्या है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो उपसौर बोलते हैं, पेरिहेलियन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 3 जनवरी 2024 को क्या सेलिब्रेट किया गया? पेरिहेलियन डे। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है? तो जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में किन 2 देशों के वैज्ञानिक शामिल हुए? तो मॉरिशस और बांग्लादेश के। 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी किस संस्था ने जारी की? नीति आयोग ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है अपने डेली वाले करंट अफेयर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? तो भारत चौथे स्थान पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, भारत का स्कोर क्या है? स्कोर आपसे पूछ सकते हैं। तो भारत का स्कोर है 0.1023। यूएसए टॉप पे है, इसके बाद रसिया है, फिर चाइना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो स्वच्छ मंदिर अभियान। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा दिशा निर्देश का क्या नाम है? तो मूल्य प्रवाह 2.0। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी और एरोस्पेस प्रमुख लॉकहीड मार्टिन ने औपचारिक रूप से X-59 क्वाइट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है, जिससे नई पीढ़ी के वाणिज्यिक विमानों का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो ध्वनि की गति से भी तेज यात्रा कर सकते हैं? तो नासा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है? तो कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की है? तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अस्त्र मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है? अस्त्र मिसाइल को डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। डेवलप बाय डीआरडीओ। और इसे मैन्युफैक्चर कौन करेगा? बीडीएल। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कच्ची खड़े खजूर है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पारंपरिक भैंस लड़ाई मोहजूज 9 साल बाद किस राज्य में आयोजित की गई? तो असम में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने 2030 तक आकस्मिक मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ को कम करने के लिए क्या लक्ष्य रखा है? तो 50%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रंजन गोगोई को। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले हरित अमोनिया संयंत्र के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या थी? द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ABCB, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और ABCB का मतलब क्या हुआ? आसियान बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने 2023 के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP-LETS के तहत धन प्रवाह को ट्रैक करने के लिए ई-साक्षी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि ई-साक्षी ऐप किसने लॉन्च किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्टैग निम्नलिखित में से किस तकनीक पर काम करता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड। अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रामनाथ कोविंद। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दावोस में 54वें वार्षिक विश्व आर्थिक मंच के मौके पर किस देश द्वारा वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस पर की थीम क्या थी? रीबिल्डिंग ट्रस्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया बोइंग सुकन्या प्रोग्राम, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट द एंट्री ऑफ मोर गर्ल चिल्ड्रेन फ्रॉम अक्रॉस इंडिया इनटू द कंट्रीज ग्रोइंग एविएशन सेक्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल बागवानी उत्पादन का अनुमान कितना है? तो 355.25 मिलियन टन। बाकी डिटेल में यहाँ पे गिवन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो डेली वाला करंट अफेयर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दीव में आयोजित पहले बीच गेम्स में कौन सा राज्य समग्र रूप से चैंपियन बना? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास में किस संस्था और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT मद्रास ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने वायलेंट कॉस्मिक फेनोमेना का निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार का नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो आइंस्टीन प्रोब क्या है? एक सैटेलाइट है। किसके लिए है? टू स्टडी वायलेंट कॉस्मिक फेनोमेना, तो चीन ने किया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जापान चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजने वाला कौन सा देश बन गया है? तो पांचवा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 के लिए प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विविधता, समानता और समावेशिता सलाहकार अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के निष्कर्षों के अनुसार कामकाजी महिलाओं के लिए समावेशिता और अनुकूलता के मामले में 2023 में कौन सा शहर महिलाओं के लिए शीर्ष भारतीय शहर के रूप में उभरा? तो चेन्नई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। और इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट 2047। और ये कहाँ पे हुआ था? बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है? हैदराबाद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखो आप। द इंडियन एविएशन सेक्टर सिम्बोलाइज 3A, और 3A का मतलब क्या हुआ? एसेसिबिलिटी, एवेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो कुवैती दिनार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन होगी? तो सू रेडफर्न। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरयू नदी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और इसको डेवलप किसने किया है? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड पुणे बेस्ड सनी बोट प्राइवेट लिमिटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रेय जिनका हाल ही में निधन हो गया,
किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराना, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इनको तीनों पद्म पुरस्कार मिला है। पद्मश्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में और पद्म विभूषण मिला था 2022 में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अल्टेयर के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तेलंगाना में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। समुद्री अभ्यास अयोध्या भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो थाईलैंड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। 2023 में भी इन्होंने जीता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर नागरिक भागीदारी के माध्यम से शहरी प्रशासन के लिए युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन ने NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के साथ हाथ मिलाया है? तो यूनिसेफ ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश फोरम नई दिल्ली में किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग और FAO के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना ने किन दो देशों की वायुसेना के साथ अभ्यास डिजर्ट नाइट का आयोजन किया? तो भारत के साथ UAE और फ्रांस थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की लड़कियों को समर्थन और अवसर प्रदान करने के लिए हर साल किस दिन देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2008 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। कब से? 2012 से। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। और 2024 की इसकी थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। भारत और किस देश ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक ऑफ टेक टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की तरफ से ACME ग्रुप और जापान की तरफ से IHI कॉरपोरेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण के लक्ष्य के साथ किन दो राज्यों में 2 कोयला गैसीकरण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टारगेट कब तक है? 2030 तक का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी पुरुष युगल में नंबर 1 पर पहुंचने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गया है? तो रोहन बोपन्ना ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ जी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी? तो डॉक्टर रितु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीजन 2022-23 के लिए BCCI पुरस्कार 2024 में पॉली उमरगर पुरस्कार किसने जीता? शुभमन गिल ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2024 की बात हो रही है, बाकी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट लिस्ट ऑफ अवार्ड विनर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि बस एक रिवीजन सीरीज है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो डेली वाले करंट अफेयर में जाके देख सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICC अवार्ड 2023 के जो विनर है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? पैट कमिंस को। ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को मिला है। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 उस्मान ख्वाजा को मिला है। तो बाकी आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सबका नाम दिया हुआ है। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव को मिला, दूसरी बार मिला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई मैराथन
चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? मान सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पहले कौन थे? गोपी थुनागल, इन्होंने जीता था 2017 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो छत पर लगे सौर पैनल से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? गुजरात में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और गुजरात में कहाँ? राजकोट में। ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा परिवर्तन के लिए माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। ये बस एक रिवीजन सीरीज है, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे जनवरी 2024 के करंट अफेयर का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी बहल बिम्स्टेक के चौथे महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 2023 में 1850 से 1900 के औसत के सापेक्ष वैश्विक सतही वायु तापमान में कितनी वृद्धि हुई? तो 1.48 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टॉम हॉक मिसाइलें खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जापान ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिज्म उपग्रह मिशन XRISA, इसे प्रोनाउंस करते हैं क्रिज्म, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो हाल ही में खबरों में था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एक्सरे ब्रह्मांड का अवलोकन करना। और इसे लीड किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जाक्सा के द्वारा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। और किसके साथ मिलके? नासा के साथ मिलके। और इसमें कंट्रीब्यूशन है किसका? ईएसए का भी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर पूर्व भारत में पहला 100 बिस्तरों वाला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल किस शहर में खोला जाएगा? डिब्रूगढ़ में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किस शहर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अग्रणी बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे? बदायूं में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 में विकलांग व्यक्तियों के लिए सभी राज्य आयुक्तों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? तो गोवा में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5। टोटल 132 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री है। तो मैं यहाँ पे पद्म विभूषण केवल बता दे रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुश्री वैजयंती माला बाली कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से, श्री कोनिडेला चिरंजीवी कला आंध्र प्रदेश से, श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले आंध्र प्रदेश से, श्री बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत मिलाए सामाजिक कार्य के लिए बिहार से, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला कौन से राज्य से? तमिलनाडु से। बाकी यहाँ पे पद्म भूषण है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय ने सबसे कमज़ोर लोगों के साथ काम करने की रणनीति के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समाधान के रूप में उपयोग करने के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया? तो सिंपली आपको याद रखना है कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो पहली एप्पल थी, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पनामा नहर जो चर्चा में रहा है किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने जापानी एन मूल्य वर्ग वाले ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं? तो आरईसी लिमिटेड ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मछुआरों के लिए दूसरी पीढ़ी का संकट चेतावनी ट्रांसमीटर किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसरो ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 11वां संस्करण 22 जनवरी को किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
चांगी 6 मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश से संबंधित है? लूनार मिशन है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में मानवीय संकेत में भारत ने ईरान के चबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजा है? अफगानिस्तान को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्र सरकार ने कुष्ठ रोगियों के लिए एक नई तीन दवा उपचार व्यवस्था को मंजूरी दे दी है, जिसका लक्ष्य किस वर्ष तक भारत में इस बीमारी के संचरण को रोकना है? 2027 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंदका दम्बारा वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है? तो जाइडस को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और डेनमार्क सरकार ने हाल ही में किस देश में ग्रीन रूम लॉन्च किया है? तो यूक्रेन में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे डिटेल गिवन है ग्रीन रूम क्या होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया? तो 31 लोगों को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला एक महत्वपूर्ण विधायी विधेयक पारित किया है? तो साउथ कोरिया ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना निम्नलिखित में से किस देश का संयुक्त सहयोग है? तो यूएसए, जापान, चीन, कनाडा और भारत का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तमिल उपन्यास नैनथान औरंगजेब के लेखक कौन है? तो चारू निवेदिता, और इसको ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इसके अलावा आपको याद रखना है साइट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी यहाँ पे डिटेल गिवन है, मैंने अपने डेली करंट अफेयर में बताया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से सटे दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? उड़ीसा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि अभी करंट में भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई एंड्रोग्राफिस थेरियंसिस क्या है? तो प्लांट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तमिलनाडु में, वेस्टर्न घाट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा और संरचना निवेश ट्रस्ट इनविट में मुख्य निवेशक बन गया है? तो EIIB, इसे SCIT कहते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जेनिक सिनर ने। कौन से देश से है? इटली से है। कौन से देश से है? इटली से है। इन्होंने हराया किसे? डेनियल मेदवेदेव को। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। इसके अलावा महिला में एकल खिताब किसने जीता? अरियाना सवालेंका ने। और रोहन बोपन्ना ने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल टाइटल। किसके साथ मिलके? मैथ्यू एबडेन के साथ मिलके। और रिकॉर्ड भी बनाया है, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं, 43 ईयर समथिंग। हाल ही में किस संस्थान को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एयरबस के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DK वासु जजमेंट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पुलिस हिरासत में व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो दीप्ति शर्मा को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगरा से है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्व और ऐतिहासिक अनुसंधान केंद्र की एक टीम ने किस राज्य में क्रमशः 11वीं और 16वीं शताब्दी के ग्रंथम और तमिल के 2 शिलालेख खोजे? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गया है? तन्मय अग्रवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनसैट 3DS किस प्रकार का उपग्रह है? तो उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत में CodeOver.ai द्वारा पेश किए गए पहले बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो भारत GPT। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
हाल ही में समाचारों में देखी गई पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बस रिवीजन सीरीज है, क्वेश्चन और आंसर देखते हुए चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल रोड सेफ्टी फोर्स लॉन्च किया है? पंजाब ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सरकार ने वयस्कों, महिलाओं और बच्चों पर जोर देते हुए भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण और पुनर्वास प्रयास के लिए 30 शहरों को लक्षित किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर किस वर्ष तक भिखारी मुक्त क्षेत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 2026 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनने में किस देश से आगे निकल गया? हांगकांग से। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित अर्माडो क्या है? तो आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, ALSV है, और इसे डेवलप किसने किया है? महिंद्रा ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसीक 29 जनवरी को राजस्थान में शुरू हुआ? तो सऊदी अरब के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो प्रीति रजक। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए किसे नामांकित किया गया है? किसका नामांकन होगा? तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ क्या है? सीने सी शॉर्ट में से बोले शान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे होगा? तो 2 फेज में होगा, 2 से 6 फरवरी तक होगा। कहाँ पे? लद्दाख में। और 21 से 25 फरवरी को होगा कहाँ? गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना जो समाचारों में देखी गई थी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निर्यात प्रोत्साहन योजना, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिंगचुंग बोगुन ग्राम सामुदायिक रिजर्व जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतनाम सिंह संधू। तो ये बस एक रिवीजन सीरीज था, बस क्वेश्चन और आंसर देखते हुए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।